बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज एक बार फिर लाहौर में मौजूद हैं और आज उन्होंने विज़िट किया है जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में। इस मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत सैनेट के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है और फ्यूचर में भी दोनों जमातों ने इकट्ठा चलने के हवाले से जो है तबादला ख्याल किया है। इस मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से बातचीत भी की, लेकिन इस बातचीत के दौरान उन्होंने पीडीएम के मुस्तकबिल के मुतल्लिक जो है बहुत खुले लफ्ज़ों के साथ खुलकर इजहार कर दिया है और ये इशारा दे दिया है कि शायद अब पीडीएम के प्लेटफार्म पे पीपल्स पार्टी दीगर सियासी जमातों बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के साथ उस तरह से नहीं चल पाएगी जिस तरह से पहले चल रही थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या इशारे दिए, क्या बातें की, इन सब का आपके साथ ज़िक्र करना है। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है हमारे दोस्तों से जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार कीजिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज जब लाहौर पहुँचे तो एयरपोर्ट से सीधा वो अपने वफ़द के हमरा मंसूरा आए और ये मंसूरा का उनका पहला दौरा था। अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत का मंसूरा का पहला दौरा था तो ये गलत ना होगा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के माबैन हाईएस्ट लेवल पे ये मुलाकात जो है ये पहला मौका है जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी मंसूरा आए हैं और उनकी मंसूरा आमद पर सिराजुल हक ने उनका ख़ुद इस्तकबाल किया, जिसके बाद तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद देर तक जो है दोनों जमातों की क़यादत ने मुख्तलिफ़ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया, जिसमें सैनेट के इंतखाबात का मामला भी था। सैनेट में जो अब नया प्रोसेस है जिसमें क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का मामला भी है। इसी तरह यूसुफ़ रज़ा गिलानी का जो केस अदालत में गया है चेयरमैन सैनेट के हवाले से, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और बिलखसूस कश्मीर का जो मामला है इस पर भी दोनों जमातों की तरफ से जो है इजहार ख्याल किया गया। इस मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने जमात इस्लामी की क़यादत की तरफ से उन्हें जो उनका जो खैर मकदम किया गया, इस्तकबाल किया गया, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया और इन राब्तों को उन्होंने मुस्तक़बिल में भी आगे बढ़ाने की जो ख्वाहिश है इसका इजहार किया। लेकिन चूँकि मामला इस वक्त सियासत में सबसे गर्म है पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा और कुछ 2 रोज़ कबल मरीम नवाज़ ने मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद की सूरत हाल और बिलखसूस मरीम नवाज़ ने जो ये बात की कि शायद अब एक नया सेलेक्टेड जो है इसकी तलाश की जा रही है या तैयार किया जा रहा है, तो उनका इशारा किधर था। इस बाबत जब उनसे बात पूछा गया बिलावल से तो उन्होंने भी जो है वो कहते हैं ना नैले पे दैला, ऐसा ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी रगों में सेलेक्टेड बनने का हमारी रगों में खून नहीं है। हमने हमेशा जमहूरियत की बात की है, हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, हमेशा हमने बिला तफरीक एहतसाब की बात की है। उनका कहना था कि वो भी यही बात कर रहे हैं। उनसे पहले उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी यही बातें करती रही हैं और यहाँ लाहौर में खड़े होकर भी वो यही बातें करती रही हैं। लेकिन अगर सिलेक्टेड बनने का सिलसिला अगर देखा जाए तो उनका कहना था, बग़ैर नाम लिए उन्होंने कहा कि ये फिर लाहौर का एक सियासी ख़ानदान है, उनकी ऐसी रवायात जो हैं वो रही हैं। अब इशारा उनका किस तरफ है वो नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है मरीम ने जो बात की और उसके जवाब में अब बिलावल ने बात की। और इसके साथ साथ उनसे एक और सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो हैं उनकी बात का जवाब देना होता तो फिर मैं अपनी जमात के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको कहता कि वो बात करें। यानी कि अब मामला इस लेवल पे आ गया है कि वो समझते हैं कि चूँकि वो पार्टी के चेयरमैन हैं तो किसी और जिसका डेजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट का है या नायब सदर का है तो वो समझते हैं कि उनकी बात का जवाब देना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। और अगर उनकी बात का कोई जवाब देना भी है तो फिर पीपल्स पार्टी का जो वाइस प्रेसिडेंट है वही इस पर जो है वो बात करेगा। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान की जो गुज़िश्ता दिनों की बातें हैं अगर उनको देखा जाए तो फिर ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि अब पीडीएम के प्लेटफार्म जो है ये उस तरह से मुत्तहिद नहीं रहेगा। पीडीएम में नई सफ़बंदी होगी, जिसका इशारा मैंने अपने पहले एक वीलॉग में भी दे चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि एक रवायती सियासी हरीफ हैं
और अब भी वो हर किस्म का जो सियासी फ़ायदा है वो गेन करना चाहेंगे। इन जमातों में इस वक्त जो इख्तलाफ है वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से शुरू हुआ और फिर उसके बाद बढ़ता बढ़ता आगे आया और अब खुलकर जो है वो तमाम मामला सामने आ चुके हैं। मरीम नवाज़ का और मौलाना फजल रहमान का ये ख्याल है कि चूँकि ये PDM के प्लेटफॉर्म पे ये बात डिसाइड हो चुकी थी कि चेयरमैन सेनेट का जो उम्मीदवार होगा वो पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा, डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार JUI से, और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का ओहदा मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। और मरीम नवाज़ जो है वो इस पर बहुत उसको आप कह सकते हैं कि यकीन के साथ ये कह रही हैं कि चेयरमैन सेनेट उन्हीं की जमात से होगा, जबकि अददी अक्सरियत के मुताबिक अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो है उनकी अक्सरियत है अपोजिशन में। और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आइनी और कानूनी और जमहूरी ये हक़ है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का जो ओहदा है वो पीपल्स पार्टी के पास हो। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदारान हैं वो इस बात का इजहार कर चुके हैं और आज ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इसी बात का इयादा किया है कि सेनेट में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ होगा वो पीपल्स पार्टी से होगा और ये हक़ भी है, ये आइनी कानूनी और जमहूरी हक़ भी है। इसके साथ साथ अब PDM में जो इख्तिलाफ़ात बढ़े उस हवाले से भी जो राज थे उनसे पर्दा उठना शुरू हो गया और ख़ुद ही जो PDM की क़यादत है उन्होंने पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये आज उनका ये भी कहना था कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर चुके थे। उनका कहना है कि उनकी जमात ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो होटल्स में कमरों की बुकिंग भी करवाई थी। इसके साथ साथ अपने कारकुनों को पैगाम भी दिया गया था, उनकी मोबिलाइजेशन भी की गई थी। उन्होंने सिंध में बहुत काम किया इस हवाले से और इसी तरह उनका ये भी कहना था कि इसमें JUI की जो तंजीम है उन्होंने भी काम कर लिया था और दीगर जमातों की तरफ से भी काम हुआ था, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारे उसी तरफ हैं सारे कि ये देखना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कर जब लॉन्ग मार्च होना था 26 तारीख तय थी तो सिर्फ़ इससे 10 दिन कबल क्यों लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को नथी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जो सियासी स्ट्रेटजी है वो हमारी कामयाब रही है। उनका इशारा था कि ज़िमनी इंतखाबात जो हुए मुल्क में इनकी तरफ, इसी तरह कौमी असम्बली में जो सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी जीते उनकी तरफ, और इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था, इन तीनों की तरफ उनका इशारा था। और उनका कहना था कि कुछ ग्रुप्स और कुछ दोस्त हमारे जो PDM में हैं उनका ये ख्याल था कि इन तमाम इंतखाबात का, इन तमाम जो जमहूरी प्रोसेस हैं इनका बाइकाट किया जाए, लेकिन वो समझते थे कि ज़िमनी इंतखाबात में भी जाना चाहिए, सेनेट के इंतखाब में जाना चाहिए और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। तो उनका ये कहना है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि PDM की पूरी तहरीक ने जो उन्होंने शुरू की थी उसने हुकूमत को उस हद तक नुकसान नहीं पहुँचाया जितना ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट के इंतखाबात और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया और इसको बुरी तरह से एक्सपोज़ किया है। तो वो समझते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो सियासी हिकमत अमली है वो कामयाब रही है और वो ये समझ रहे थे कि जो PDM का लास्ट सरबराही इजलास हुआ है उसमें जो दीगर पार्टीज़ हैं वो अपने मौक़िफ़ पर नज़र सानी करेंगी, चूँकि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी की जो प्लानिंग थी वो कामयाब रही है। पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पे जो है साबित किया है कि उनके पास जो स्ट्रेटजी थी वो ज़्यादा बेहतर और मौसर थी। तो लिहाजा जो दूसरे लोग थे उनको अपने मौक़िफ़ पर नज़र सानी करनी चाहिए थी, लेकिन ये हैरत अंगेज़ रहा कि इजलास में इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के साथ नथी किया गया और अगर नथी ही करना था तो फिर पहले दिन से नथी किया जाता, तब फैसले कर लिए जाते। उनका कहना था कि वो समझते हैं कि इस तरह से जो है वो मामला ख़राब हुए हैं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात, मरीम नवाज़ की बातें और मौलाना फजल रहमान की जो बातें हैं, अगर उनको देखा जाए और एक सियासी तज्ज़िया किया जाए तो फिर तज्ज़िया ये है कि PDM का 10 जमाती जो इत्तेहाद है इस पर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये 10 जमाती नहीं रहेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 11 जमातों का इत्तेहाद था, इनमें से PTM जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो पहले से अलग हुई, अब पीपल्स पार्टी जो है ये अलग होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है। और अब जिस तरह से खुलकर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बोलना शुरू किया और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ शुरू किया है,
तो अब ये जो है वो इकट्ठे बैठते हुए दिखाई फ़िल वक़्त नहीं दे रहे, और इस अपोजिशन के बिखरते हुए शराजे का फ़ायदा जो है ये मौजूदा हुकूमत को होगा, और हुकूमत जो है इससे मज़बूत होगी, और अपोजिशन जो है वो तकसीम दर तकसीम से कमज़ोर होगी। अब हुकूमत एक तरफ है, लेकिन अपोजिशन जो है इनमें जो बड़ा टाकरा दिखाई दे रहा है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का है सेनेट में। चूँकि पीपल्स पार्टी के पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर ज़्यादा उनके सेंटर्स हैं, तो उनका ख्याल है कि उन्हें दिया जाए। लेकिन अगर JUI मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती है तो फिर सूरत हाल जो है वो डिफरेंट हो सकती है, और इससे पहले भी माजी में इस तरह का तजर्बा हो चुका है। आपके इल्म में होगा कि 2002 में जब मुशर्रफ ने इंतखाबात करवाए थे तो उसमें भी MMA जो है उनका एक इत्तेहाद था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से लड़ा था, लेकिन उस वक्त एक फ़ैसला किया गया कि MMA को जो है अपोजिशन लीडर का ओहदा मिला था। अब देखें ऊँट किस करवट बैठता है, और क्या मरियम जो हैं वो इस तहरीक को लीड करती हैं या बिलावल उनके साथ होते हैं, या कि मरियम नवाज़ जो हैं अब पंजाब में अलम बगावत जो है इसको बुलंद करेंगी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो है PDM के लिए कोई खुशी वाली बात नहीं है, अपोजिशन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगले कुछ रोज़ में जब ये सूरत हाल क्लियर होगी, पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर PDM की क़यादत को अपने फ़ैसले से आगाह करेगी, तो उसके बाद PDM का जो 9 जमाती इत्तेहाद है वो 9 जमाती है या 7 जमाती है, जितना भी है, चूँकि कुछ और भी पार्टीज़ जो हैं वो यहाँ से निकल सकती हैं, तो वो जितने जमाती इत्तेहाद होगा फिर उसमें सबसे अहम जो किरदार होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा, और मुस्लिम लीग नून का किरदार जो है वो फ़िल वक़्त मरियम नवाज़ के पास है। अब मरियम नवाज़ को भी नैब ने तलब कर रखा है, देखें अब उस पर भी क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन PDM के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जो बिलावल ने बात की, जो मरियम ने बात की, और जो मौलाना फजल रहमान ने बात की, ये PDM और इसके साथ साथ हुकूमत के जो मुखालफीन हैं उनके लिए ये नेक शगुन नहीं है। फ़िल वक्त के लिए कितना ही शुक्रिया।